हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं। और एक अच्छा ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होती है। जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, और बेसिकली इस वीडियो में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रोसरी स्टोर पे बात हो रही है कि जहाँ पे एक सुपरमार्केट या फिर आप एक मिनी मार्ट या फिर मेगा मार्ट या फिर एक हाइपर मार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कितना पैसे की ज़रूरत होती है एक मार्ट शुरू करने के लिए? अब एक चीज़ समझिएगा, बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिज़नेस में कोई पूँजी एक लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग जो स्टार्टअप करते हो, या मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, या फर्स्ट टाइम वो स्टार्टअप करते हैं बिज़नेस का, तो उनको हमेशा डर होता है क्योंकि बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एक डर होता है कि कितना से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी प्लानिंग है किराने का मार्ट खोलना, ग्रोसरी का स्टोर खोलना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों? क्योंकि आप इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किए हो क्योंकि आपका इस तरीके का बिज़नेस में इंटरेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, देखिए, ग्रोसरी स्टोर अगर आप खोलना चाहते हैं तो 2-3 तरह का स्टोर होता है। एक हो गया दुकान, जो परंपरागत तरीके से पहले से हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में उस तरीके की दुकान हो गई, उसे हम बोलते हैं दुकान, जो कि लाखों, करोड़ों की संख्या में है पूरे भारत में। और अब जो स्टोर ओपन हो रहे हैं कोविड-19 के बाद से, बहुत सारे मॉडर्न स्टोर जिसे हम कहते हैं मार्ट, यानी किराना मार्ट कह सकते हैं, ग्रोसरी मार्ट कह सकते हैं, ग्रोसरी सुपरमार्केट कह सकते हैं, हाइपर मार्केट कह सकते हैं। इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़े से बड़े होते हैं और इसमें एक मॉडर्न स्टोर होता है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के रैक्स होते हैं और कस्टमर अपने से शॉपिंग करते हैं और उसको प्रॉपर बिल मिलता है और आपके पास पूरे बिज़नेस की इन्वेंटरी होती है, ये होता है। और पुरानी दुकानों में क्या है, आपने सामान ले लिया, भर लिया, ग्राहक जो माँग रहा है, आप काउंटर के अंदर हो और काउंटर के उस पार ग्राहक है, जो माँगता है उसे आप देते हो। जो सारे लोग, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरीके की दुकानों पे खरीदारी ना किया हो, ठीक है? तो अब एक जब मार्ट की शुरुआत करते हैं, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना पैसा होना चाहिए? क्योंकि 2025 में आप स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, लाखों करोड़ों की संख्या में दुकानें हैं और जहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो खोलने के लिए, वहाँ पे भी पहले से भी दुकानें, जहाँ पे हम जाते हैं, तो कंपटीशन है। तो कंपटीशन है और ये रहेगा भी इस बिज़नेस में। तो अगर आज 2025 में आप प्लानिंग करना चाहते हैं, एक ग्रोसरी सुपरमार्केट खोलने की, मिनी मार्ट खोलने की, तो कितने में शुरुआत हो जाएगी? शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो देखिए, अगर आप एक रूरल एरिया से है, रूरल एरिया में बहुत सारे मार्केट होती है छोटी-छोटी गाँव के आस-पास, उसे हम रूरल एरिया कहते हैं। और एक सिटी हेडक्वार्टर होता है और एक बड़े शहर में भी आप ओपन करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक तो छोटे शहरों से है, गाँव से है, तो वो अपने गाँव के मार्केट में, अपने गाँव के शहर में वो अपना एक मार्ट ओपन करना चाहते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि बहुत लोगों के पास खुद का स्पेस है और कुछ लोग रेंट पे लेके स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो भी तरीके का कंडीशन होता है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आपको, आपकी चॉइस होगी। अगर आपके पास स्पेस है तो आप अपने स्पेस में करोगे, अगर आपको रेंट लेके स्टार्ट करना है तो आप रेंट लेके करोगे। मिनिमम पूँजी की जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, वो कम से कम अगर बात करें तो 7 से 8 लाख रुपया या 7 से 10 लाख रुपए के आप बीच में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बजट है, तो आप एक मार्ट खोल सकते हैं। जहाँ पे कस्टमर को आप अपने से शॉपिंग करने का मौका दे सकते हैं और अच्छा डिस्काउंट के साथ। वो तो अलग बात हो जाती है कि आप सामान कहाँ से लेंगे, सेटअप कहाँ से करेंगे, वो सारी चीज़ें तो हम कराते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको बताने वाले हैं कि 7 से 10 लाख रुपए में आप एक मार्ट खोल सकते हैं, कम से कम 250 से लेके 350 स्क्वायर फीट के बीच में। अब 250 से लेके 350 स्क्वायर फीट में अगर आप एक मार्ट खोलते हैं, तो 7 से लेके 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट किस-किस चीज़ में आएगा? जैसे आपका रैक्स हो गया, सबसे पहला वो ज़रूरी पार्ट होता है आपके बिज़नेस के लिए, जिसमें आप सामान रखेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो रैक्स हो गया, कैश काउंटर हो गया, जहाँ पे आप बैठ के अपना सिस्टम के सामने बिलिंग करोगे, और बिलिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बिलिंग सिस्टम इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अपने बिज़नेस की मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी दुकान में कितना स्टॉक है, कितना आप सेल कर रहे हो, कितना आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, किस मंथ में कितना आपने सेल किया। अलग-अलग फेस्टिवल आते हैं, उस मंथ में आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा बिकता है, वो आपने कितना सेल किया। तो ये आपके पास एक
आकलन होता है, एक गणित होती है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को 1x 2x 3x पे लेके जाने में सक्षम होते हैं। जो आज की डेट में पुरानी दुकानें हैं वो घाटे में हो रही हैं, बहुत सारी दुकानें बंद भी हो रही हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको अपडेट नहीं। और कंपटीशन तो है ही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कंपटीशन से कैसे बीट करना है, उसके लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करोगे, या आपको जब प्लानिंग होगी शॉप ओपन करने की, आप चाहते हैं कि अपनी शॉप आप ओपन करें और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा, कैसे आप ओपन करते हैं, कितना आप मार्जिन करते हैं, कितना स्क्वायर फीट आपका शॉप है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। बट मिनिमम जो स्टार्टिंग यही होती है। अगर आप 500 स्क्वायर फीट में प्लान कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 10 से 12 लाख के बीच में आपका 500 स्क्वायर फीट में आप मार्ट ओपन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 600 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट तक ओपन कर रहे हैं तो 12 से लेके 14 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो प्रॉपर, और ये जो इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूं हर चीज का है, रैक्स का है, कैश काउंटर का है, बिलिंग सिस्टम का है, सॉफ्टवेयर का है, शॉप का अंदर की पूरी ब्रांडिंग, बाहर का बोर्ड, पूरा ग्रोसरी का स्टॉक, ठीक है, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें। इसमें आप खुद से भी कर सकते हैं या आप हमारे कंपनी के साथ जुड़ के भी आप अपना मार्ट खोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो डिसीजन आपको लेना है। अगर आप अपने से आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, खोल सकते हो, तो डेफिनेटली आपको खोलना चाहिए। और अगर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगा कि मॉडर्न रैक्स कैसे लगेगा, कैश काउंटर कैसे लगेगा, सबसे बड़ी बात होती है सर, आप हर कुछ कर सकते हो स्टोर के लिए, आप सब कुछ लगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बढ़िया रेट में परचेज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज। हमारे पास बहुत सारे मार्ट है तो हम बल्क में परचेजिंग करते हैं, तो आपको बहुत सस्ते रेट्स पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ के ये फायदा आप ले सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट भी बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाएगा, तभी आप कस्टमर को डिस्काउंट दे पाएंगे, अपने जो भी आपके कस्टमर है उनको आप डिस्काउंट दे पाएंगे। और डिस्काउंट देना इसलिए बहुत कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन है। तो जब आप एक नया मार्ट खोल रहे हो और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जब आप डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, और जब आपसे कस्टमर जुड़ेगा तो डेफिनेटली है तो आप कमाओगे। और इस बिजनेस में अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, देखिए 10% से लेके 20% तक की मार्जिन आपको ऑन एवरेज मिलेगी। और अगर आप ठीक ठाक स्टोर चला रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 10 से 15% के बीच में आपको एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आती है ग्रोसरी बिजनेस। और वहीं अगर आप एक बड़ा स्टोर खोलते हो जहां पे ग्रोसरी एफएमसीजी के साथ साथ आप गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी और स्टेशनरी या साफ सफाई के प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स रखते हो और आपके स्टोर में बिकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा होती है। फिर आप ऑन एवरेज जो मार्जिन कर पाते हैं वो 25 से 30% के बीच में करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोकेशन कौन सा चूज करते हैं, क्योंकि शॉप के लिए लोकेशन बहुत ही मायने रखता है। ऐसा लोकेशन चूज करो जो मार्केट प्लेस हो, जहां पे लोग आते जाते हो, पहले से बहुत सारी दुकानें हो। अगर ऐसा लोकेशन आपके पास है तो बेस्ट है। और अगर आपका खुद का लोकेशन है, थोड़ा बहुत आउटर में है, तो आप वो भी बेस्ट है, क्योंकि आपको रेंट नहीं देना। तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है हर किसी की, बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं मार्ट ओपन करने के लिए। अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आप हमारे साथ जुड़ के अपना एक मार्ट ओपन करना चाहते हैं, तो नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है मोबाइल स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, पूरी जानकारी लीजिए, समझिए। अगर आपको हमारी प्लान, हमारे जो भी हम आपको आपके लिए करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा मॉडल है, अगर आपको समझ में आए तो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इस बिजनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए कि आपको क्या क्या जानना है, उस रिलेटेड हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि किसी बिजनेस पे या इस तरीके के बिजनेस में किस टॉपिक पे आपको डिफाइन में वीडियो चाहिए, पूरा एक्सप्लेन करके, तो वो भी आप लिखिए। अगर ज्यादा जिस चीज का कमेंट आएगा तो उस चीज का हम आपको पूरा डिफाइन करके एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, कम से कम में आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कम से कम में 7 से 10 लाख रुपए में एक ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। उससे कम में अगर आप आ रहे हैं तो देखो कंपटीशन बहुत है, आप फिर आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप उसको सरवाइव नहीं कर पाओगे दुकान को, ठीक है। दुकान अगर आपको खोलना है नॉर्मल, जैसे छोटी मोटी चीजें रखनी, कन्फेक्शनरी आइटम रखनी है सिर्फ, तो आप 2-4 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर। लेकिन एक आज की डेट में गुड लुकिंग अगर ग्रोसरी मार्ट खोलना चाहते हैं तो कम से कम इतना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा की देखिए कोई लिमिट नहीं, 20 लाख लगाओ, 30 लाख लगाओ, 40 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ। डिपेंड करता है एरिया वाइज कि कितनी बड़ी एरिया आप कवर कर रहे हो और किस जगह पे हो, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो चीज मैं बताने की कोशिश किया। अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपके कंफ्यूजन डाउट्स हैं उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप जरूर करिए या फिर आप कमेंट करिए। धन्यवाद।